दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने इंजीनियरिंग में टॉप किया, अमेरिका से मास्टर्स किया, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों से उसके पास ऑफर थे। वहाँ की एक बड़ी आईटी कंपनी में 500 कर्मचारियों की बॉस बनी। वह इतना कमाती थी कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी सास के लिए भी कई नौकरानियां रख सकती थी। लेकिन उसी सास की नज़रों में वह नौकरानी से भी बदतर थी। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सास भारत से उस पर निगरानी रखती थी। क्या कर रही है, क्या पहन रही है, किससे बात कर रही है। आप समझ सकते हैं कि वह कितना एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस झेल रही थी कि एक दिन उसने अपने बॉस से कहा, सर, यदि आप परमिशन दें तो मैं लुगड़ा पहनकर ऑफिस आने को तैयार हूँ। उसके भारतीय मूल के बॉस समझ गए कि मामला क्या है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस जहर जैसे तनाव ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। उसे रोमेटाइड आर्थराइटिस नामक खतरनाक बीमारी हो गई थी। उसकी हड्डियां टेढ़ी हो गई। उसने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दर्द झेला। एक महिला जिसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां लेना चाहती थी, जो 500 कर्मचारियों की बॉस थी, अपने ही घर में एक जिंदा लाश बन गई। ये कहानी सिर्फ उस एक महिला की नहीं है। ये कहानी है भारत की उन करोड़ों बहुओं की, उन कर्मचारियों की जिनका बॉस उन्हें रोज जलील करता है, उन माता-पिता की जिनके बच्चे उन्हें बोझ समझते हैं, उन सब की जो किसी न किसी रूप में जुल्म सह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही नियति है? क्या जुल्म सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों होता है ऐसा, और सबसे ज़रूरी, इस जुल्म से बचने के 2 ऐसे तरीके जो 100% काम करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यह उन लाखों भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि है जो हर दिन चुपचाप जुल्म सहती हैं। लग्जरी लाइफ, अच्छा पैकेज, अमेरिका में सेटल लाइफ, बावजूद उसके जीवन भारी तनाव से भरा हुआ था। उसकी सास रहती थी मुंबई में और आज के डिजिटल जमाने ने उसे एक नया हथियार दे दिया था। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सास रोज देखती थी, बहू क्या पहन रही है, कब सो रही है, कब उठ रही है, क्या खा रही है, किससे बात कर रही है। हर छोटी चीज पर टिप्पणी, हर काम में दखल, हर दिन नई शिकायत। अमेरिका में रहते हुए भी वह अपने ही घर में कैद थी। वह एक्सट्रीम लेवल का तनाव झेल रही थी और इसकी वजह से उसे रोमेटाइड आर्थराइटिस नामक बीमारी हो गई। उसने अमेरिका में काफ़ी इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुई। उसके हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ी हो गई थी और असहनीय दर्द था। इसके बाद वह भारत आई, यहाँ आश्रमों में रही और काफ़ी ध्यान किया। आज वह 90% ठीक है। दोस्तों, भारत में आज भी करोड़ों बहुएं किसी न किसी रूप में इस तरह के जुल्म की शिकार है। चाहे वह सास का अत्याचार हो, पति की यातना, या फिर परिवार के अन्य सदस्यों की तानाशाही। लेकिन इसे सिर्फ सास बहू के झगड़े तक सीमित मत समझिएगा। यह समस्या उस कर्मचारी की भी है जिसका बॉस उसे रोज जलील करता है। उन माता पिता की भी है जिनके बच्चे उन्हें बोझ समझते हैं। यह समस्या उस पत्नी की भी है जो अपने पति के मानसिक अत्याचारों को चुपचाप सहती है। उस सास की भी है जिसकी बहू उसे प्रताड़ित करती है। हर रोज, हर घर में, हर ऑफिस में किसी न किसी रूप में कोई न कोई जुल्म सह रहा है। अब असली सवाल यह है कि इस तरह की समस्याओं का कोई उपाय है या नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो 100% काम करते हैं। तो पहला है हो'ओपोनोपोनो और दूसरा है रेकी। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। यदि आप किसी भी तरह के जुल्म के शिकार हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। ये दोनों तरीके हम आपको सिखाएंगे। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप 2 से 3 महीने के अंदर ही हर तरह के जुल्म से
मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं घर घर में हैं।